हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा आपकी नई यूट्यूब की क्लास लेके आया हूँ। आप कक्षा 12 की अवकलन पढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के अवकलन में आपको कई चीज़ें बताई जा चुकी हैं जो कि पिछले वीडियो में थी। उसी अवकलन से संबंधित आपका एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपका वीडियो होगा त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन, यानी त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन कैसे होगा। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिबंध पढ़े हैं, जिनके कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिनका अवकलन थोड़ा सा कठिन होता है, यानी उसको सरल तरीके से हम नहीं कर सकते। तो जब उनको हम सरल तरीके से नहीं कर सकते हैं तो फिर हम उनको किस तरह से करते हैं, उनको किस तरह से हल करें, उनके लिए क्या प्रावधान है कि हम उनको आसानी से हल कर लें। ठीक है, जैसे आपको कोई सवाल दे दिया गया कि उसको हम किस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, तो उसी चीज़ों को आपको वही आज यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर समय मिलता है तो अगला चैप्टर भी लेंगे। फिर हाल इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए, यानी आपको करना क्या है कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन जो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, उनको आसान तरीके से कैसे हम हल करते हैं वो आज आपको सीखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने आपका एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एक सवाल ले लिया और आपसे कहा इसका अवकलन करिए। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करने में आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी समस्या है। सबसे पहला तो काम हम इस पूरे पद को t माने, यानी यक्स माने, फिर इसको यक्स मान के इसका अवकलन करें, फिर ये दो पद बने इसको प्रथम द्वितीय से हल करें, फिर ये भी देखो ये एक अलग तरीके से हमारा अवकलन बनना है, इसको फिर से हमें करना होगा। तो इन तरह के सवालों को बड़ा विस्तार हो रहा है, तो ऐसे सवालों को छोटे तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं वही आज आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अब इसी सवाल को हमने कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े थे, उन त्रिकोणमितियों के सूत्र की मदद लेकर के हम इन सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। अब कैसे हल करेंगे वही आज आपको यहाँ सिखाएंगे। देखिए जरा, एक चीज आपको हरदम याद रखना है, ये आपके भविष्य के लिए भी अच्छी रहेगी, अगली कक्षाओं के लिए भी अच्छी रहेगी। अभी तो आप अवकलन पढ़ रहे हो, समाकलन में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। अगर कहीं पर आपको अंडर रूट के अंदर ये अलग से आपको बताना है, इसे ये सवाल आपके आसानी से हल हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इसको आसान कर सकते हैं, वो चीजें आपको बता रहे हैं। अगर कहीं अंडर रूट के अंदर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए तो आप समझ लेना आपको क्या करना है। तब आपको एक काम करना है, यक्स बराबर आपको साइन थीटा मान लेना है या x बराबर आपको cos थीटा ले लेना है। आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा, कहीं भी ऐसे प्रतिबंध आपको मिल जाए, ये याद रखना। अब एक चीज और आप समझिए, मान लो यहाँ पे कह दो एक ना मिला हो और हमारा एक की जगह पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया हो, तब हम x बराबर यहाँ ए था ना, तो ए साइन थीटा ए कॉस थीटा मान लेंगे। कहीं तो अगर दो मिल जाए तब तो पहले दो का हम वर्ग कर लेंगे, यानी दो को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तब यहाँ अंडर रूट 2 साइन थीटा अंडर रूट 2 कॉस थीटा ले लेंगे। आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका कहीं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए तब आपको क्या करना है। तो जब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका मिल जाए तो आपको x बराबर क्या लेना है, tan थीटा ले लेना है या cot थीटा ले लेना है। आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब फिर वही शर्त यहाँ आई कि अगर एक की जगह पे ए स्क्वायर होता तो ए tan थीटा ले लेते, 2 होता तो अंडर रूट 2 tan थीटा ले लेते, 5 होता तो अंडर रूट 5 ले लेते, 25 होता तो 5 tan थीटा ले लेते। आपका सवाल आसानी से हल हो जाता है। ये दो चीजें समझे। अगर कहीं पर अंडर रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो आपको क्या करना है, सिक थीटा ले लेना है या कोसिक थीटा ले लेना है, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए कहाँ पर क्या लेना है। मान लीजिए ये चीजें क्लियर, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, बहुत जगह काम आएंगी, देखना भी आपको आगे। इसी तरह से अगर आपको कहीं 1 माइनस एक्स ही खाली मिल रहा है, स्क्वायर नहीं मिल रहा है, अंडर रूट भी लग गया है, आप क्या करें, तब इसके लिए बढ़िया सा विकल्प है, आप cos थीटा ले लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। cos थीटा ले लीजिए, cos 2 थीटा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स पूछो मिल जाए तो 1 प्लस एक्स अगर अंडर रूट के अंदर मिल जाए तब भी आप cos थीटा ले लीजिए, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाए पूछो तब, मान लो इस तरह से मिल जाए अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो आप क्या करोगे, तभी आपको क्या करना है, cos थीटा ही लेना है। यानी दोनों चिन्ह अगर आ जाए प्लस और माइनस के। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि कहीं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम यही करेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर ले लेंगे cos 2 थीटा या cos थीटा, आपके सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। एक तो ये शर्त बनी आपकी, ठीक, पहली कंडीशन कि आपको इस तरह से, ये हमने किस लिए बताया कि सवाल को आप मिनिमाइज कर लें, यानी छोटा कर लें, यानी सवाल को सरल कर लें। सरल करने के लिए प्रतिबंध है, इनको आप याद रखेंगे तो आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रतिबंध हमने पढ़ रखे हैं जिससे साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे सूत्र हमने त्रिकोणमिति के ढेर सारे तैयार कर रखे हैं, नहीं कर रखे तो कर लीजिए आप, ठीक है। तो वो सूत्र आप तैयार कर लीजिए, उनकी सहायता से हम इन बड़े सवालों को, यानी जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, यानी त्रिकोणमिति रूपांतरण की जो अवकलन है, इनको बहुत छोटा सा हल कर लेंगे और ये काम आपको समाकलन में भी सहायता देगा। यानी इन सूत्रों को याद करना, समझना आपको समाकलन में भी बहुत मदद करेगा। तो चलिए इसको समझते हैं। अब एक तरीका तो ये, इस सवाल को हमने इसलिए लिखा था कि इससे हम दो तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। एक तो अभी हमने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमें क्या लेना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। दूसरी शर्त, एक सूत्र भी हमारा बनना था, अगर हम यक्स बराबर यहां साइन थीटा रख दें, यस एक्स बराबर हम यहाँ कॉस थीटा रख दें, तो एक सूत्र भी हमारा बनना था। यानी यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, किस तरह से सवाल को सरल कर लें हम, तो हमारा सवाल आसानी से निकल आए। ठीक, और समझते इसको, ये बातें आप समझ गए। अब इसको समझते हैं। यहाँ यक्स बराबर आप कह लेंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए हम चाहे साइन थीटा ले लें या कॉस थीटा ले लें, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यक्स बराबर यहाँ लेते हैं साइन थीटा, तो यक्स बराबर इस पूरे फलन को हम वाई मान लेते हैं, तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 2x का मान क्या माना हमने, याद रख लिया ना, x बराबर हमने क्या लिया, साइन थीटा, तो x का मान साइन थीटा याद रख दीजिए, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कितना छोटा सा सवाल आपका बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये सबको पता होगा भाई, हो गया। ये देखो आपका सूत्र तैयार, ये काहे का सूत्र बन गया, साइन 2 थीटा का, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्लियर। अब ये साइन इनवर्स ये साइन बैलेंस हो गया, आपका बच गया क्या 2 थीटा, और हमने थीटा बराबर माना क्या था, मान निकाल लेते हैं ऐसे थीटा का, तो थीटा के मान निकालेंगे तो थीटा बराबर आपका क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा आपका साइन इनवर्स एक्स।
अब ये थीटा की वैल्यू थीटा की जगह पर रख दें, क्योंकि हमको फलन का अवकलन करना था किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और यहाँ पे थीटा था, हमें थीटा के सापेक्ष नहीं करना था, हमें एक्स के सापेक्ष करना था। तो एक्स का मान यानी थीटा का मान फिर से हम एक्स के रूप में बदल के रख लेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसका मान रख लेते हैं, इसको हटा दें। तो क्या बन गया आपका, y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान साइन इनवर्स x। अब आप इसका अवकलन कर लीजिए, इसका अवकलन कर लेंगे। आप तो देखो कितना छोटा सा हुआ था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा बना लिया। अब बहुत आसानी से हम सब लोग इसका अवकलन कर सकते हैं। हमने पीछे इनवर्स फंक्शन के अवकलन पढ़ाए थे, उसी से आप समझ लीजिए इसको। इसका अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स वाई इक्वल टू, तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, हो गया साइन इनवर्स एक्स। इसका अवकलन कर लीजिए, तो 2 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब आप लोग जानते हैं, पता है यही होता है। पीछे हमने पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे करना है। अब वो यहाँ नहीं बता कि सीधा मान हम रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू मिली क्या है कि dy बाई डी एक्स की, यही हमको मान निकालना था। आपसे प्रूव्ड भी कराता है, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में कई बार आया, और ये चैप्टर बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका एक आधा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पूरी बात मेरी हिसाब से समझ गए होंगे, और एग्जाम्पल लेके आपको और भी दिखाता है, अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा सवाल लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने ले लिया y बराबर, अब ये तो हमने साइन का प्रतिबंध लिया था, चलिए कॉस टाइप ले लेते हैं। ये हमने ले लिया y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपान x प्लस एक्स इनवर्स। ऐसा सवाल आपकी बुक में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब इसको सरल करना है। अब बताइए आप ही, इसका अवकलन करना होता तो तबीयत खराब हो जाती गुरु हमारी, नहीं करा होती। कितना बड़ा अवकलन होगा, देखो तुम ही समझो। इसको यक्स मानते, फिर इसका अवकलन करते 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। देखो कितना बड़ा यक्स है, मजा आ जाता ना। तो अब इसको हम सरल करते हैं, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। कैसे आसान करते हैं वो आप समझिए। तो कॉस इनवर्स ऐसे ही आपको करना है। एक्स ये इनवर्स में लगा था ना, ये मजा नहीं आ रहा था, इसको जरा नीचे ला। इसको हम लिख सकते हैं 1/x अपॉन एक्स प्लस 1/x। ऐसा बना कॉस इनवर्स। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान, इसका भी कर ले एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों के नीचे एक्स एक्स बचेगा, बैलेंस हो जाएगा, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो कितना बढ़िया सवाल बन गया आपका, बन गया। अब आप इसको सरल कर लीजिए। अब इसको सरल कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखें, कैसे इसको हम आसान करें। तो एक्स बराबर क्या मान ले इसको, कि हमारा सवाल ये बहुत आसानी से हल हो जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने, अभी हमने बताया था कहीं भी एक्स माइनस 1 या एक्स प्लस 1 आए, या 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आए, तो आपको क्या लेना है, कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या कर लेना है, कॉस थीटा ले लेना है। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हम क्या कर देते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और इसको सरल कर लेते हैं। कॉस इनवर्स थोड़ा सा दूसरी तरह से बना ले इसको, और आसान बन जाएगा, बनेगा ऐसे ही, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब इस सवाल को हम थोड़ा सा आसान करते हैं। कैसे,
वो ऐसे करते हैं, ये नहीं मानते अब, फिर दूसरी तरह से इसको बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, अगर हम इससे क्या कर लेते हैं, x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम क्या ले लेते हैं टेन थीटा, सॉरी x बराबर क्या ले लेते हैं टेन थीटा, तो ये हमारा सवाल और आसान हो जाता है। कैसे, जब x बराबर टेन थीटा रखेंगे तो आपका आएगा कॉस इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। आया, हमने एक सूत्र पढ़ा था वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था, याद है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है यार, अगर वो काम बन जाए तो पूरा हो जाता। हमने देखा, अब जैसे हम पीछे वाला बता रहे थे, तुरंत हमारे दिमाग में आया यार ये तो सूत्र बनना था टेन थीटा का, तो क्यों ना मुझसे इसको तोड़ ले। देखो काम आ गया हमारे, इससे माइनस चिन्ह अगर कॉमन कर ले तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बन जाएगा। तो इससे आप माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा कॉस इनवर्स, माइनस आप इससे कॉमन कर लीजिए तो आपका क्या बन गया, माइनस के बाहर रख लीजिए, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बना। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का है कि होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। कॉस इनवर्स माइनस तो था ही, कॉस टू थीटा का सूत्र होता है, और कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी आपका क्या बन गया कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा हो गया। कॉस का आपका देखो इनवर्स में, ये कॉस बैलेंस हो गया, आपका बच गया टू थीटा, यानी वाई बराबर क्या आ गया टू थीटा, और थीटा बराबर क्या माना था, एक्स बराबर क्या माना था टेन थीटा, तो यहां से थीटा का मान अगर निकालते हैं तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स एक्स। आया, ये एक्स का मान, सॉरी थीटा का मान थीटा की जगह पे अप्लाई करा दीजिए, तो वाई बराबर आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, हो गया। इसका अवकलन तो कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो आ गया टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स की। देखो ये कितना बड़ा सा सवाल था, हमने इस सवाल को कितना छोटा सा बना लिया, ये सवाल था और इसको हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आसानी से आंसर आ गया इसका। यानी सबसे पहला काम, जो भी सवाल हमको दिया गया है उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, सरल करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद आराम से उसका अवकलन बना लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके बुक में, उन्हीं को आपको हल करना है। चलिए एक दो और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे तो ये तो थे मानने वाले प्रतिबंध, अब कुछ ऐसे हैं हमारे पास प्रतिबंध जो सीधे सीधे सूत्र बन रहे थे। जैसे एक हमने ले लिया y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कुछ जाना पहचाना लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखो जरा ध्यान से, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर x की वैल्यू क्या हो, अब तुम ये कहोगे यहाँ तो यार वो नहीं है जो हमने वहां बताए थे, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये करे, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये करे, तब फिर इसके साथ क्या करें यार, ध्यान से देखो तो एक सूत्र बनना था। अब पूछो कौन सा बनना है, तो कौन सा बनने के लिए अगर x की वैल्यू हम क्या रख दे कि हमारा एक फॉर्मूला बन रहा था, ये फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं त्रिकोणमिति में, तो अगर x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं साइन थीटा, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, काहे का होता था साइन 3 थीटा का, इसी तरह से कोस 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का, साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, बहुत सारे सूत्र हैं, उन्हीं से बनते हैं। यानी x की वैल्यू रखने से हमारे सवाल बन रहे थे, तो हमने x बराबर यहाँ क्या रख दिया साइन थीटा। रखिए जरा, देखिए कितना छोटा सा सवाल बनना था, y बराबर साइन इनवर्स 3x का मान साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये देखो काहे का सूत्र बन गया
साइन 3 थीटा का सूत्र बन गया। इसकी जगह पे क्या रख लेते हैं हम, साइन 3 थीटा। तो आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब ये साइन साइन फिर बैलेंस हो गया, आपका आ गया 3 थीटा। और थीटा का मान यहाँ से फिर हम निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर आएगा, क्या आएगा थीटा के बराबर, ये थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, साइन इनवर्स एक्स मिल गया, यहाँ साइन इनवर्स एक्स मान रख दीजिए, तो 3 साइन इनवर्स एक्स ये y के बराबर। इसका अवकलन बना लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। चलिए इसका डी डी एक्स बना लीजिए, तो क्या बनेगा 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया। तो देखा कितनी आसानी से सवाल बन रहे थे हमारे। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल, ढेर सारे सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको हल करिए, जो ना है वो हमसे आप बताइए, वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको हल करते रहिए। ठीक, आगे देखते हैं अब क्या बनता है हमारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी करवाइए, तो वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, और आगे देखते हैं हम जरा, थोड़ा सा एक सवाल और आपको लेते हैं। तो ये चैप्टर आज आपका क्लियर करते हैं, इसके सवाल आप लगाइए, अच्छे से समझिए, जो ना है हमें कमेंट दीजिए, हम आपको वो समस्या का हल दे देंगे। ठीक है, अब फिर हल आप अच्छे से मेहनत करिए, मेरा प्रयास ये होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, जो समस्या हो वो आप मुझसे बताइए, मैं आपकी समस्या का हर तरह से संभव प्रयास ये करेंगे कि आपकी समस्या का हल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको देते हैं। क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया y बराबर साइन इनवर्स एक्स का फुल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फुल स्क्वायर। आपसे कह दिया इसका अवकलन करो। अब यार खुद देखो कितना बड़ा बनना है, इसका अवकलन इसका अवकलन, या आपसे प्रूव कराएगा, सिद्ध कीजिए इसका मान इतना होता है। तो आप इस सवाल को कैसे करते हैं, इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे, वो आपको दिखाते हैं आज। चलिए इसको बनाते हैं। तो एक चीज यार देखो यार ध्यान से, ये तो सूत्र बनना है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लेते हैं, शायद कुछ आसान हो जाए। तो डी वाई बाई सॉरी वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इतना रख लिया। दूसरे ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यार यही तो सूत्र होता है। अब इतने का तो मन सबको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 होता है, नहीं होता है? ये तो होता है। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप इन दोनों के अवकलन कर लो। अब यहां से आप दो तरह से सवाल को कर सकते थे, या तो आप इन दोनों का अवकलन कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, बात को जो भी आए उसको हल करके रख दीजिए, या फिर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद जो वैल्यू आए वो आप रख दीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आपको सीधे सीधे कर दे रहे हैं, ऐसे ही इसको बना के दे रहे हैं आपको। अब आप इसका अवकलन आराम से कर सकते हो, इसका भी फार्मूला हमें पता है, इसका भी फार्मूला हमको पता है, दोनों को हल कर देते हैं। तो डी डी एक्स आप पाई बाई 2 तो आपको बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर डिविएशन करेंगे तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस अगर इसका अवकलन हम करते हैं तो आएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए दोनों को हम हल कर लेते हैं। तो पाई बाई 2
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू एक ही हैं, जुड़ जाएंगी। तो आपका क्या मान बच गया, I/2 इंटू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 आपका बैलेंस हो गया। ये क्या के बराबर था हमारा, dy/dx के बराबर वैल्यू थी, यानी dy/dx बराबर हमको क्या मिल गया, π/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। क्या आपका हल आ गया, देखो कितनी आसानी से निकला है। और सवाल दें, और करोगे ये बस इस तरह से आप एक्सरसाइज आप इसकी हल करिए। जो भी ना है उन सवालों को हम आपको फिर से बताएंगे। आप कमेंट जरूर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे बहुत सारे लड़कों का लाभ भी हो पाए, और उनसे सब्सक्राइब भी कराइए। तो जो भी नया वीडियो हर दिन, हर एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मेरा आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक वीडियो देते रहें, जिससे आप उस सवाल को आप हल करते रहें और आपकी पढ़ाई का व्यवधान भी ना हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हल करिए। अगला जो चैप्टर आपका होगा इसी से संबंधित होगा। अवकलन के आपके 2 पीरियड और लूंगा मैं, यानी 2 वीडियो आपको और दे दिए जाएंगे, जिससे आपका अवकलन कंप्लीट लगभग हो जाएगा। लघुगणकीय फलन बचे हैं आपके, इन्फिनाइट फलन बचे हैं आपके, 2-3 तरह के और टाइप बचे हैं। तो सारे आपके अगले 2-3 वीडियो में आपको पूरे मिल जाएंगे, यानी अब इसी हफ्ते में आपको पूरे के वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।